बांग्लादेश में इस वक्त राजनीति एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है। शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद देश में पहली बार 12 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं। इन चुनाव को सिर्फ बांग्लादेश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति के लिए अहम माना जा रहा है। वजह देखिए साफ है, चुनाव से पहले देश के भीतर अस्थिरता है, बाहर से अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और भारत के साथ रिश्ते भी तनाव में हैं। शेख हसीना को भारत का करीबी और भरोसेमंद नेता माना जाता था। उनकी सरकार के दौरान भारत और बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत रहे, चाहे सुरक्षा का मामला हो, सीमा प्रबंधन हो या व्यापार। लेकिन हसीना के हटने के बाद बनी मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के साथ भारत के रिश्ते सहज नहीं रहे। खासतौर पर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरों ने भारत की चिंता बढ़ा दी। इसी बीच अमेरिका की भूमिका को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया अमेरिका बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी के साथ संपर्क बढ़ा रहा है। जमात वही पार्टी है जिसने 1971 में बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था और जिसे भारत विरोधी माना जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी अधिकारी हाल के महीनों में कई बार जमात नेताओं से मिले हैं। यहां तक कि पार्टी प्रमुख शफीकुर रहमान को अमेरिका का वीजा भी दिया गया। हालांकि अमेरिका ने इन आरोपों को खारिज किया है। अमेरिकी दूतावास का कहना है कि ये सिर्फ सामान्य और नियमित मुलाकातें थी और अमेरिका किसी एक पार्टी का समर्थन नहीं करता। अमेरिका का दावा है कि वो बांग्लादेश की जनता के द्वारा चुनी गई किसी भी सरकार के साथ काम करेगा। लेकिन इसके बावजूद जमात के साथ बढ़ते संपर्कों ने भारत की चिंता बढ़ा दी। भारत के नजरिए से सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर जमात इस्लामी सत्ता में आती है या मजबूत होती है तो बांग्लादेश की नीतियां भारत विरोधी हो सकती हैं। माना जा रहा है कि जमात बांग्लादेश को भारत से दूर ले जाकर चीन या पाकिस्तान के ज्यादा करीब ले जा सकती है। इससे न सिर्फ भारत की सुरक्षा बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर असर हो सकता है। दूसरी ओर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी भी चुनाव में एक बड़ी ताकत है। बीएनपी पहले भी सत्ता में रह चुकी है और उसका रुख भारत को लेकर मिश्रित रहा है। बीएनपी नेता तारिक रहमान ने हाल ही में कहा कि उनकी पार्टी भारत और पाकिस्तान दोनों से समान दूरी रखेगी। इसका मतलब है कि भारत के साथ रिश्ते बहुत गर्मजोशी वाले नहीं होंगे लेकिन पूरी तरह खराब भी नहीं होंगे। व्यापार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बीएनपी व्यावहारिक रवैया अपना सकती है। तीसरी राजनीतिक ताकत है नेशनल सिटीजन पार्टी जो 2024 के छात्र आंदोलन से उभरी है। ये पार्टी खुद को पुराने राजनीतिक दलों से अलग और सुधारवादी बताती है। इसके कुछ नेता यूनुस सरकार का हिस्सा भी रही हैं, लेकिन इस सरकार के दौरान भारत के साथ रिश्ते और ज्यादा बिगड़े हैं। वीजा सेवाएं रोकी गई, कूटनीतिक तनाव बढ़ा और भारत ने आरोप लगाया कि अंतरिम सरकार कट्टरपंथी तत्वों को रोकने में नाकाम रही है। भारत ने साफ तौर पर कहा है कि वो बांग्लादेश के साथ अच्छे और स्थिर रिश्ते चाहता है। भारतीय उच्चायुक्त ने हाल ही में बयान दिया कि भारत और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की प्रगति में मदद कर सकती हैं और दोनों देशों का रिश्ता 1971 के साझा संघर्ष और बलिदान पर आधारित है। भारत का मानना है कि भरोसे, आपसी सम्मान और सहयोग के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 12 फरवरी के चुनाव के बाद बांग्लादेश में किसकी सरकार बनती है। यही सरकार तय करेगी कि बांग्लादेश भारत के करीब आता है या उससे दूर जाता है। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि क्या बांग्लादेश कट्टरपंथ से बाहर निकलकर स्थिरता और विकास की राह पकड़ पाता है या नहीं। फिलहाल पूरा क्षेत्र इस चुनाव पर निगाहें लगाए बैठा है क्योंकि बांग्लादेश का अगला कदम सिर्फ उसका नहीं बल्कि भारत और दक्षिण एशिया की राजनीति की दिशा भी तय करेगा।